हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 121 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मेरे सामने मेरे राजीव नयन थे। मैं उन्हें देख रही थी अपलक। वो सागर का किनारा, उनके भी नेत्र भर आए थे जब मुझे उन्होंने देखा। मेरे साथ त्रिजटा थी। रावण पहले ही पहुंच गया था सागर किनारे। मैं अपने श्री राम के दाहिने ओर बैठी। ये बात भी रावण ही बोला था कि कर्मकांड अनुष्ठान आदि में पत्नी पति के दाहिनी ओर बैठती है। हाँ, मैं वहाँ गई ही इसलिए थी कि मेरे श्री राम द्वारा भगवान रामेश्वर की स्थापना की जानी थी। रावण पुरोहित था और मेरे श्री राम यजमान थे। मुझे पूरी बात बताने वाली त्रिजटा ही तो थी। उसने ही मुझे बताया था कि समुद्र में पुल बन गया है। फिर इसके बाद 2 दिन ही बीते होंगे। मेरे पास बैठी थी त्रिजटा अशोक वाटिका में। रावण की एक दासी आई और उसे बुलाकर ले गई। मेरे मन में अज्ञात भय ने प्रवेश किया था। क्यों त्रिजटा को बुलाया रावण ने? क्या बात हो गई ऐसी? पर 4 घड़ी के भीतर त्रिजटा मेरे पास आई थी। उसने मुझे इतना ही कहा, रावण का रथ आया है, आप चलिए। पर कहाँ, क्यों? मैं नहीं जाऊंगी उस दुष्ट रावण के साथ। तब मुझे जो विस्तार से बातें बताई त्रिजटा ने, उससे मैं चकित थी। सब अच्छा हुआ, सागर में सेतु बंधन भी हो गया। पर मेरी इच्छा है वानरराज सुग्रीव की लंका विजय के लिए शिवलिंग की यहाँ स्थापना की जाए। मेरे श्री राम ने सुग्रीव से कहा था, आप आज्ञा दे प्रभु। सेवा के लिए सदैव तत्पर हनुमान आगे आए। सुग्रीव हाथ जोड़े खड़े हैं। आपकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है। हनुमान, शिवलिंग विग्रह कहाँ से लाई जाए? सुग्रीव का तो मात्र सम्मान करते हैं मेरे श्री राम। करने योग्य तो हनुमान ही है। आप आज्ञा करें। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, तुम कैलाश जाओ और वहां से भगवान सांब शिव से शिवलिंग विग्रह मांगकर लाओ। मेरे श्री राम की आज्ञा को मानकर हनुमान चल पड़े थे कैलाश की ओर। पर शिवलिंग की स्थापना कौन करेगा? पुरोहित कौन होगा? मेरे श्री राम सोच में पड़ गए थे। मतंग ऋषि आश्रम से आगे तो कोई ऋषि मुनि है नहीं, और उधर के जितने ऋषि हैं सब वैष्णव हैं, और नियम है शिवलिंग की स्थापना वहीं करवा सकता है जो नैष्ठिक शैव हो, यानी पूर्ण रूप से शिवभक्त हो आचार्य। पर ऐसा कौन? कुछ ही क्षणों में मेरे श्री राम के मुखमंडल में प्रसन्नता व्याप गई थी। रावण प्रभु मुस्कुराए। सब चौंक गए थे। जामवंत, सुग्रीव, नलनील सब स्तब्ध थे। ये क्या कह रहे हैं श्री राम? रावण को पुरोहित बनाएंगे? क्यों? क्या हुआ तो? वह ऋषि पुलस्त्य का पौत्र है, ऋषि विश्वशवा का पुत्र है, विशुद्ध ब्राह्मण है और नैष्ठिक शैव है। पौरोहित कृत्य के लिए रावण जैसा विद्वान कौन होगा? पर उसने हमारे साथ यहाँ आकर कपट किया तो? सुग्रीव ने कहा, नहीं, आचार्य की पदवी लेने के बाद वो विद्वान रावण अपने यजमान से कपटाचार नहीं करेगा। श्री राम ने स्पष्ट कहा, आपकी जो आज्ञा। सबको मेरे श्री राम की बात माननी ही थी। तो दूत भेजा जाए। पर दूत बन के कौन जाएगा लंका? स्वयं ही समाधान भी किया मेरे श्री राम ने। जामवंत, हे राम प्रिया, जब जामवंत दूत बनकर आए थे उसी समय रावण ने मुझे बुलाया था, जब मैं आपके पास यहाँ बैठी थी। त्रिजटा ने मुझे बताया। ब्रह्मा के पुत्र हैं जामवंत, इसलिए रावण सम्मान करता है उनका। कैसे आए रीछ श्रेष्ठ? रावण ने आदर किया जामवंत का। शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं प्रभु श्री राम, और आपको उसका आचार्यत्व करना है, जामवंत ने रावण से कहा। पर ये शिवलिंग की स्थापना लंका विजय के लिए? रावण ने प्रश्न किया। हाँ लंकेश, जामवंत बोले। आपका अपमान है ये लंकेश। उस राम की ये हिम्मत कैसे हुई कि? रावण का मंत्री प्रहस्त क्रोध में बोला, तुम मूर्ख हो, चुप रहो। पहली बार अपने मंत्री को डांटा रावण ने।
रावण के मुखमंडल में प्रसन्नता थी कि मुझे किसी ने तो ब्राह्मण समझकर आदर किया और मुझे विद्वान जानकर आचार्य की पदवी दी। रावण गदगद हो गया था। कह दो मेरे यजमान राम से, पंडित रावण अवश्य आएगा। रावण ने अपना निर्णय दिया और जामवंत को विदा कर दिया। इतना ही नहीं, जामवंत को ये भी कहकर भेजा, शिवलिंग की स्थापना में जो सामग्रियां चाहिए वो सब मैं ही व्यवस्था कर दूंगा। रामप्रिया, मुझसे रावण कह रहा था, मुहूर्त तो आज का ही अच्छा है और मात्र 2 घड़ी का ही है विशेष मुहूर्त। जाओ त्रिजटा, सीता को रथ में बिठा कर ले आओ। पर क्यों, क्या तुम्हें पता नहीं, यजमान अगर गृहस्थ है तो कर्मकांड में उसकी अर्धांगिनी उसके दाहिने भाग में ही रहनी चाहिए। ताऊ जी, तो क्या आप सीता को लेकर राम के पास जाएंगे? हाँ, जल्दी करो त्रिजटा, मुहूर्त निकला जा रहा है। रावण की बात मानकर त्रिजटा मेरे पास आई थी। मैंने जब रथ में बैठने से मना किया तब रावण ही आ गया था वहाँ। मैं तुम्हारा आचार्य हूँ, इस समय पंडित हूँ, क्या अपने पंडित को प्रणाम नहीं करोगी? मैंने धरती में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। सौभाग्यवती भवः, बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया था रावण ने। मैं जा रहा हूँ आकाश मार्ग से। त्रिजटा, तुम सीता को लेकर राम के पास पहुँचो। और हाँ, ये याद रही सीता, वहाँ भी तुम मेरे ही बंधन में हो। रावण विचित्र है, अद्भुत भी है। मैं जब वहाँ पहुँची, रावण पहले ही उपस्थित था। सीता, मेरे राजीव नयन के नेत्र प्रेमाश्रु से नम हो गए। हाँ राम, आचार्य हूँ तुम्हारा तो नियम का पालन तो मुझे भी करना है। सीता तुम्हारी पत्नी है, इस प्रतिष्ठान के कार्य में वो नहीं होगी तो ये कार्य तुम्हारा सफल कैसे होगा? सीता, तुम दाहिनी ओर बैठो राम के। रावण ने कहा और मैं दाहिनी ओर ही बैठी। गणेश स्थापना, अन्य देवताओं का आवाहन, सारी विधि शुद्धता के साथ रावण ने पूर्ण की। राम, शिवलिंग कहाँ है? हे आचार्य, हनुमान लेने गए हैं कैलाश। मेरे श्री राम ने कहा। नहीं, मुहूर्त निकला जा रहा है। सीता, तुम सागर के रेत से शिवलिंग की स्थापना करो। रावण ने मुझे आज्ञा दी। रावण की बात यजमान को माननी ही चाहिए। मैं तुरंत समुद्र की वालुका से शिवलिंग बनाने लगी। रावण वैदिक मंत्र उच्चारण करता रहा। हो गया पूर्ण, रामेश्वर भगवान की स्थापना हो गई थी। अब रावण की ओर देखते हुए श्री राम ने पूछा, मुझे प्रणाम करो तुम दोनों। विधि सिखाई रावण ने। हम दोनों ने आचार्य रावण के चरणों में प्रणाम किया। विजयी भव, आयुष्मान भव, चौंका दिया रावण ने आशीर्वाद देकर। अब दक्षिणा दो, रावण बोला। सारे वानर समाज में खलबली मच गई। अब ये क्या मांगेगा? मांगे, क्या चाहिए? कहिए आचार्य रावण, क्या चाहिए दक्षिणा? वैसे मेरे पास धन नहीं है अभी। स्वर्ण की लंका वाले रावण को तुम्हारा धन नहीं चाहिए राम। फिर मेरे श्री राम ने पूछा, बस इतना दे दो, जब मैं युद्ध भूमि में देह त्यागूं तब तुम मेरे सम्मुख हो। ओह, मैं देखने लगी रावण को, ये क्या दक्षिणा मांग रहा है। मेरे श्री राम के नेत्र सजल हो गए। सारे वानर लोग रो रहे थे। क्या सुंदर दक्षिणा मांगी है। दिया आचार्य, आपको यही दक्षिणा दिया। रावण प्रसन्न हुआ। मुझे रथ में बिठाया त्रिजटा ने और वापस में लंका पर कैलाश से पवनपुत्र शिवलिंग लेकर आ रहे थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।